कि हमें बताएं जो चुनाव इस बार जम्मू कश्मीर में रहे काफी दिलचस्प रहे, लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया 10 साल के वक्फे के बाद। अगर ओवरऑल इस चुनाव की हम बात करें, ये कैसा एक्सपीरियंस आपके लिए भी रहा, क्योंकि आप लगातार ही जो है ग्राउंड से कवर करते आए फर्स्ट फेज से, बल्कि उससे पहले भी जब कैंपेनिंग भी शुरू हुई, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बार के असेंबली इलेक्शंस का कैसा रहा? बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लोकसभा के भी और असेंबली के भी, लेकिन इस बार का जो असेंबली चुनाव था वो मुख्तलिफ था, डिफरेंट था, बिल्कुल मुख्तलिफ था और बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग। उसकी एक रीज़न मैं 2-3 रीज़न गिनाऊंगा। पहला तो जो बीजेपी का एक एग्रेसिव कैंपेन था, हमने बहुत बार देखा, हमने कई बार बीजेपी की कैंपेनिंग देखी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पार्टी ने कैंपेनिंग की है वो अपने आप में, खासकर जम्मू डिवीज़न में, क्योंकि पार्टी ने पहले ही कहा था कि हमारा जो फोकस रहेगा वो जम्मू रहेगा, हम जम्मू में जो 43 सीटें हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। कश्मीर में हम कैंडिडेट तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस वहाँ पे इंडिपेंडेंट और जो छोटी छोटी पार्टियाँ जिनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था उनको, उन पर हमारा दारोमदार रहेगा। लेकिन जम्मू में हम बड़े ही कुव्वत से और बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बड़े पावरफुली चुनाव यहाँ पे लड़ा। अगर कैंपेनिंग की बात करें तो देखिए, बीजेपी के जो कदावर नेता है नरेंद्र मोदी सबसे पहले स्टार प्रचारक है, उन्होंने यहाँ पे 2 रैलीज की। उसके बाद अमित शाह देखिए, उन्होंने बहुत सारी रैलीज की, एक दिन में 6 रैलीज को भी उन्होंने यहाँ पे खिताब किया, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, बनी हो, जम्मू हो, कहीं भी अमित शाह ने ज़बरदस्त रैलीज की। राजनाथ सिंह बहुत जगहों पे गए, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ हो, तो जितने भी उनके कदावर नेता जो स्टार प्रचारक और बड़ी शिद्दत से और बड़े तेज़ी से उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने पोल कैंपेन यहाँ पे किया। ये एक डिफरेंस मुझे लगी जो पहले के कैंपेनिंग से और आज। और दूसरा जो मुझे लगा, जो कांग्रेस का जो कैंपेन लगा वो मुझे बड़ा ही फीका लगा। पहले जब कैंपेनिंग, मुझे याद है 2014 में भी जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तब इतनी कम कैंपेनिंग उनकी नहीं थी, लो प्रोफाइल कैंपेनिंग नहीं थी। समीर, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, वजह ये है वजह यह है कि बीजेपी ने पहले ही मन बना लिया था कि हम जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग करेंगे और खासकर जम्मू में करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं, जब उनसे हम बात करते थे तो वो कहते थे कि देखिए हमारा फोकस जो है घर टू घर, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम बड़ी बड़ी रैलीज नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करें। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ रैलीज की, खड़गे ने कुछ रैलीज की, प्रियंका गांधी ने भी एक रैली यहाँ बिश्ना में की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उनका रैलीज का जो ताल्लुक है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, खासकर पीडीपी ने कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मेनली कश्मीर या चिनाब वैली या पीर पंचाल में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की। उमर अब्दुल्ला ने खुद उसकी कमान संभाली थी, फारूक अब्दुल्ला भी ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की। मेहनत के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कड़ी मेहनत की है, वो हमने ऑन ग्राउंड उनकी कैंपेनिंग के थ्रू जरूर देखा है। हालांकि जैसा कि समीर आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की उस लेवल की एग्रेसिव कैंपेनिंग हमने नहीं देखी जो कि बीजेपी की हमने जम्मू में देखी। और इस हवाले से उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया था, वो भी थोड़ी नाराजगी जता रहे थे कि राहुल गांधी फोकस नहीं कर रहे हैं जम्मू पर। बहरहाल बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया था, वापस बयान भी देकर। हमारे साथ आबिद भी हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। आबिद, आपके पास भी आऊंगी। मुदस्सिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपने भी जिस तरह से लगातार ये चुनाव कवर किया असेंबली इलेक्शन के, आपको क्या मुख्तलिफ लगा पहले के चुनाव में? मैंने कहा कि मच एवेटेड इलेक्शन था ये, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि जो गैप हुई है और सियासी खला जो पैदा हुआ है खासकर कश्मीर में, तो उसने मजबूर किया लोगों को कि इस बार उन एरियाज में भी वो निकले जहां पर बायकॉट की हिस्ट्री रही है या लोग कम वोट डालते थे। लेकिन इस बार ये देखा गया कि लोग काफ़ी तादाद में उन इलाकों से भी निकले और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उनके हक में वोट उन्होंने डाला। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस बार के इंतखाबात जो थे वो कदरे मुख्तलिफ थे, क्योंकि जिस तरह से
रिग्रेस कैंपेन चलाई गई, न सिर्फ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है बल्कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, तो उनकी तरफ से भी देखा गया कि कोई कसर बाकी नहीं रखी गई और हर लिहाज से ये देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा वोटरान को रागिब करने की कोशिशें की गई। तो ऐसे में अगर इन पार्टीज की बात करेंगे जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज है जैसे पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने वही या दफा 370 या फिर स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो छेड़ा और बिल्कुल उसको एनकैश करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट है उनके हक में जाए और बीजेपी को कहीं ना कहीं इक़्तिदार से दूर रखा जाए। और फिलहाल आप जिस तरह से आपने कहा कि महा एग्जिट पोल जो अभी कुछ देर बाद हमारी चैनल से भी नश्र होगा, तो लोग काफी इंतजार में है, काफी मुंतजिर है। ईद हम कह सकते हैं कि ईद के चांद की तरह वो इंतजार कर रहे हैं कि 6 बजेंगे और कब एग्जिट पोल रिलीज होगा। और इसका ये मकसद जरूर हम निकाल सकते हैं कि सियासी तौर पर काफी हसास है यहाँ के लोग और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हुकूमत का कयाम है वो यहाँ पर अमल में लाया जाए। और कि जिस तरह से बाज जो मुबस्सरीन है या सियासी माहिरीन है, तो उनका ये कहना है कि लोगों में एक नाराजगी भी जरूर रही है कि जिस तरह से उनको जमहूरी हुकूमत से दूर रखा गया इन 10 सालों में। हालांकि जो सरकार की कोशिशें रही कि डोर टू डोर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो काविशें रही कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और डोर स्टेपर्स जिस तरह से काफी प्रोग्राम चलाए गए और उनसे ये हासिल जो निकाला गया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा सके और मेन स्ट्रीम में उनको लाया जा सके और जो इंतजामिया है उस पर एक भरोसा एतमाद जो है वो लोगों का बहाल हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी सही है कि लोग जो है इंतजार कर रहे थे इन इलेक्शंस का और ताकि वो अपने अपने नुमाइंदे चुने और अपने नुमाइंदों के पास वो जाए और ताकि जो उनके मसले मसाइल है उनका हल जो है वो निकाल सके और बराह रास्त तौर पर उनकी जो रसाई हो वो बड़े ऐवानों तक मुमकिन हो सके। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो इस बार के चुनाव थे मच हाइपर थे, मच अवेटेड थे और लोग यकीनी तौर पर खुश है कि इंतखाबात हो गए पुरअमन तौर पर और जो शरफ ही सदी रही वो भी कदरे बेहतर रही। और उन एरियाज में भी जिस तरह से हमने कहा कि जहां बाइकआउट या फिर वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी वहां से भी इस बार जो है पोलिंग हुई। तो क्योंकि इस बार उम्मीद भी थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इस पोलिंग के अमल में, इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेंगे। और ज़हूर से मैं इस बारे में जानना चाहूंगी, जब हम लोगों के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, आपका एक्सपीरियंस लोगों के पार्टिसिपेशन के हवाले से कैसा रहा? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करें, एक फेस्टिव माहौल था पहले फेज से ही लेकर और जो 3 फेज अंजाम दिए गए, इसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तादाद में जो है वोटर्स जो हैं बाहर निकले। उन लोगों ने जो है खुलकर अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया और हमने ये देखा कि 10 साल के बाद जो है इंतखाबात अमल में लाए गए और 10 साल के बाद जो है लोगों ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग इस दौरान हुई उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों ने जो है समझा, सोचा कि इस बार जो है अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को जो है मुंतखब करना है, उनका इंतखाब अमल में लाना है। और यही वजह है कि इस बार जो है अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम इस ज़िले की बात करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 63% से भी ज़ायद वोटिंग जो है हुई और तकरीबन जो है अगर हम बात करें इस ज़िले की तकरीबन 3 लाख जो है 28,000 के करीब उससे भी ज़ायद वोटरान जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे और जिनमें से तकरीबन 2,08,000 से भी ज़ायद वोटरान ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 63% उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये जो वोटर हैं, ये वोटरान जितने भी जिन्होंने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये समझ के किया कि अपने जो है चुनिंदा उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाएं और 10 साल के बाद इंतखाब अमल में लाना ये एक बहुत बड़ी बात और उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस और उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इस बार जो है अपना वोट दिया। बिल्कुल, लोगों ने कई वजूहात के बिना पर इस बार अपना वोट कास्ट किया और उस वजह से भी हमने देखा कि लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रही। आबिद, आपसे जानना चाहूंगी, लोग जिस तादाद में आए पोलिंग स्टेशंस पर पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर देखा गया। क्या मोटिवेट किया लोग ने, क्योंकि आपने लोगों से लगातार बात की जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे, क्या मोटिवेट किया लोगों को कि वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये बात वाज़ेह है जिस तरह से मेरे साथी ने अभी कहा कि इस मरतबा उन इलाकों में भी वोटिंग हुई और भारी तादाद में वोटिंग हुई जहां पर माजी में बाइकआउट हुआ करता था, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर 2019 के बाद हालात बने तो कहीं ना कहीं लोग उन हालात को तब्दील करना चाहते हैं। और लोगों से हमने बात की, लोग स्टेटहुड की बात कर रहे थे, जिस तरह से यहाँ की सियासत
वो बात कर रही थी स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की। कई लोगों ने इस तरह से भी कहा कि वो दफा 370 और 35 की बहाली के लिए वोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, कश्मीर की लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने लोगों को ये भी एतमाद दिया अगर वो इक्तिदार में आए तो जो 2019 से पहले 2019 से कबल जो यहाँ पर पोजीशन थी उसको बहाल करने में काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर था जो लोग आए बाहर निकलकर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये इलेक्शन में जिस तरह से आपने देखा जमात इस्लामिया आई मैदान में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने खुलकर वोट किए। यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके थे जो माजी में बाइकआउट कर रहे थे, वहां से भारी तादाद में लोग निकल कर आए, वोट किए। लोगों ने कहा कि लोग तामीर और तरक्की को वोट दे रहे हैं, लोग डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, लोग दफा 370 और 35 की बहाली को वोट कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कह रही थी बीजेपी ने कहा कि ये जीत है, जिस तरह से लोगों ने जो 2019 के बाद यहाँ पर हालात हुए उनको अपनाया, तो ये वजह है लोग बाहर आए। लेकिन यहाँ की जो सियासी जमात है, जिससे आपने भी देखा होगा कई तरह के बयान सामने आए, उन्होंने दावा किया ये बेसिकली उस फैसले के खिलाफ है, तो यही वजह है लोग बाहर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो वाज़ेह थी, लोग आए भारी तादाद में, उन्होंने अपनी वोट की। और ये भी आपने देखा इस इंतखाबात में, हमने देखा जो सियासी लीडर है, जो कैंडिडेट्स है, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की, क्योंकि अभी जो न्यूज़ 18 का महा एग्जिट पोल आने वाला है, सबकी नजरें इस पे है। लेकिन हम अभी नाज़रीन हम ये बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग या तशहीरी मुहिम के दौरान किस तरह से जो नेता है, जो कैंडिडेट है, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने में कामयाब हुए। लेकिन ये बात वाज़ेह होगी जब 8 अक्टूबर को नताइज आएंगे, वाज़ेह होगी लोगों ने किस नुमाइंदे का, 8 अक्टूबर को ही वाज़ेह हो जाएगा कि लोगों ने किसको अपने लिए चुना है, किसको मुंतखब किया है। हमारे साथ ही सरोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, हमने देखा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनके पास आएंगे। ज़हूर, मैं ज़हूर आपके पास भी आना चाहूंगी। मुदस्सिर, आपके पास पहले आ जाऊं कि मुद्दे जो लोगों के रहे इस बार, आपको क्या लगा कि ज्यादातर लोग जो पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट करने आए थे वो कौन से इशू सबसे ज्यादा गिनवा रहे थे? का और राशन का खास कर या फिर बिजली बिलों का, तो वो मुद्दे जो थे वो आमतौर पर सामने आए और आमतौर पर लोग इन मुद्दों का जो है समाधान चाहते थे। लेकिन अगर अर्बन एरियाज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर और खास कर जो नौजवानों की अगर हम बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है जो छाया रहा इन इलेक्शंस में। और लोग चाहते थे कि सरकार ऐसी चुने वो कि सरकार आगे जो कोई पॉलिसी अपनाए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म अपनाए ताकि इस बेरोजगारी की बढ़ती शरह को टैकल किया जा सके। और जिस तरह से ड्रग एडिक्शन भी एक मुद्दा रहा और ऐसे में यह भी कहा गया कि सरकार को जिस तरह से इकदाम उठाने चाहिए थे, जो माजी की दहाई गुजरी है, तो इन 10 वर्षों में उस तरह के इकदाम नहीं उठाए गए ताकि इस जो यंग जनरेशन है कश्मीर की, उनको दूर रखा जाए इस ड्रग एडिक्शन से। जो ये खास मुद्दे थे जो इन इलेक्शंस में देखा गया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है तो ऐसा देखा गया कि इन मुद्दों से जो वो है दामन छुड़ाते नजर आए और ज्यादा तौर पर सियासी मुद्दे ही जो उनकी जीनत बने, जो पोडियम वगैरह थे, जो इलेक्शन रैलीज थे, तो वहां पर जो ये लीडरान थे तो वो ज्यादा तौर पर वही सियासी मुद्दे उठाते थे। जैसे अगर बीजेपी की बात करेंगे तो वो भी जो 370 से पहले जो हालात थे तो उसकी अक्कासी करते थे ज्यादा, और उसके बाद जिस तरह से हालात में बेहतरी आई तो उसका उनको वो एनकैश करना चाहते थे उन हालात को। या मिलिटेंसी का ग्राफ जिस तरह से डाउन हो गया, स्टोन पेल्टिंग में कमी आ गई, हड़ताल से का खात्मा हो गया, तो उसको एनकैश करने की कोशिश की गई। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लगातार वो स्टेटहुड पर जो है वो अटके रहे। और जो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 370 का मुद्दा जो है बड़े जोरों शोर से उन दोनों पार्टियों ने चलाया। हालांकि कांग्रेस जो है बराह रास्त तौर पर इस मुद्दे को नहीं छेड़ रही थी 370 को, लेकिन जो राइट्स की छीनने की बात थी, लाइवलीहुड को छीनने की बात थी, जॉब्स रिजर्वेशन को लेकर, लैंड रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस ने इनडायरेक्टली ये मुद्दे जो है वो सारे उबारे और कहीं ना कहीं 370 का दिफा भी इनडायरेक्टली कांग्रेस करती आई, जो जिस तरह से ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जोरदार मुहिम रही, न सिर्फ जो यहाँ की पार्टीज है बल्कि बीजेपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और जो पीडीपी या फिर कांग्रेस की तरफ से। अगर कश्मीर की बात करेंगे
और यहाँ पर जिस तरह से लीडरान का आना है, जो समीर भी बता रहे थे कि जम्मू में शायद कांग्रेस उस तरह की मुहिम नहीं चला पाई हो, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को यहाँ पर 2 बार लाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए और बड़े बड़े लीडरान जो थे वो यहाँ पर आए, और जो कोalition कैंडिडेट्स है तो उनके हक में मुहिम चलाई गई और ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस कैंडिडेट्स के हक में ही वो दे, ताकि बीजेपी को इक़्तिदार से किसी न किसी तरह से बनाया, उसमें ये उम्मीद तो जरूर कर रहे थे कि लोग उनके हक में आए। जैसा कि आपने भी बताया कि